बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो बच्चों जैसे पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंतर्गत पार्टनर्स के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। तो उसके बारे में बेटा कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता क्या है। यदि हम सिंपली बात करें एडमिशन का मतलब होता है बेटा कि नए व्यक्ति का आना या पार्टनरशिप फर्म में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश होना। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग, यदि इसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात सोचे, द ओल्ड पार्टनर एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि जब पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एंट्री करता है तो उसके बाद जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, पुराने पार्टनर्स, मान लीजिए पुराने पार्टनर्स थे ए और बी, इनका आपस में कोई रेशो था प्रॉफिट बांटने का। अब पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए आपने एक नए पार्टनर सी को एंट्री दे दी। जब सी को आपने एंट्री दे दी पार्टनरशिप फर्म में, तो जो इनका ओल्ड रेशो था ये बेटा स्वतः ही खत्म हो गया, ये अपना आप ही खत्म हो गया। अब इसके बाद एक इनके बीच में एक नया एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में दो पार्टनरशिप नहीं रहेंगे पार्टनरशिप फर्म में। अब इसके बाद पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर की एंट्री हो गई। दूसरा नेक्स्ट, द पार्टनर्स कम ओनली एंटर इन द फर्म आफ्टर द परमिशन ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये भी ध्यान रखिएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर 2 थे, जब तक बेटा इनकी पूरी तरह सहमति नहीं होगी, पूरी तरह परमिशन नहीं होगी, तब तक पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत नए पार्टनर को एंट्री नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स कम ही टेक्स सम पार्ट ऑफ शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब है बेटा जब नए पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एंट्री करता है तो उसको जितना भी शेयर मिलेगा वो शेयर बेटा पुराने पार्टनर से टेकन करता है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करेंगे। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा एक नया रेशो निकलेगा न्यू, हम क्वेश्चन के अंतर्गत यानी कि न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत अब एक नया रेशो निकलेगा। फिर दोबारा समझ लो बेटा इस बात को, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, फिर दोबारा आप समझ लीजिए इन बातों को। The old agreement come to an end and the new agreements come into existence। इसका मतलब है कि जब पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर की एंट्री हो जाती है तो उस कंडीशन में जो पुराना एग्रीमेंट होता है पुराने पार्टनरों का वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आ गया। और इसके अलावा जो पुराने पार्टनर्स हैं, जब तक वे इस बात के लिए सहमत नहीं हो जाएंगे कि नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंट्री दे दो, तब तक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एंट्री नहीं मिल सकती। इसके अलावा जब पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर आता है तो जितना भी पुराने पार्टनर्स उसको ये कहते हैं कि आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, इतना हिस्सा मिलेगा, तो उस कंडीशन में तब तक वो हिस्सा उनको जो हिस्सा है वो हिस्सा उनको देंगे पुराने पार्टनर्स। यानी पुराने पार्टनर यदि इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि आपको हम इतना शेयर देंगे तो उस कंडीशन में उनको उतना शेयर मिल जाएगा। उस कंडीशन फिर हम इस पार्टनरशिप फर्म का कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो। कौन सा रेशो? न्यू रेशो। देन नेक्स्ट कंडीशन है इसके इस बात में बेटा कि अब आप न्यू रेशो की बात करते हैं, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ बेटा 2 चीज लेकर आता है साथ में, सम पार्ट ऑफ कैपिटल। देखो बेटा वो अपने हिस्से की जितना उसको पार्ट प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए उसको बेटा तो लानी पड़ेगी कैपिटल, और उस कैपिटल के अलावा भी कुछ उसको और पैसा लाना पड़ता है। तो जो पैसा उसको और लाना पड़ता है उस पैसे को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि जितना रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको सेक्रीफाइस करते हैं, उसको सेंड करते हैं, देते हैं, उसके बदले में वो भी नए पार्टनर्स चाहते हैं कि वो भी उसको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करे, कुछ ना कुछ को दे। तो जितना शेयर पुराने पार्टनर नए पार्टनर को देंगे उस कंडीशन में नए पार्टनर की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कुछ दे, उसके लिए वो देता है उनको प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में जो कैश लेकर आता है वो पैसा उसको सबमिट किया जाता है। तो नेक्स्ट है अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की यदि हम बात करें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेटा आप सोल्व करते हैं कि नया रेशो कैसे कैलकुलेट होते हैं। इसमें बेटा कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें किस तरह से करना होगा। केस फर्स्ट है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर
his share in old ratio। मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत जब एक नया पार्टनर एंट्री करता है तो वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से लेता है ओल्ड रेशियो में। इस तरह की सिचुएशन कैसे हो सकती है क्वेश्चन के अंतर्गत? इस तरह की सिचुएशन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से का होगा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट बांटने का आपको एक रेशियो रखा है 3:2। सी पार्टनरशिप फर्म में एज ए न्यू पार्टनर एंट्री करता है, उसको पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है 1/5 और हमसे कहा जाता है कैलकुलेट न्यू रेशियो। कैलकुलेट, हमसे क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट न्यू रेशियो कि नया रेशियो बनाओ। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू लेट शेयर इज इक्वल टू 1। हमने माना कि फर्म का जो शेयर था वो 1 रुपीज था। देन सी शेयर 1/5, सो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये 4/5 जो शेयर्स बचा, ये बच्चों बच गया रिमेनिंग पार्टनर्स का, यानी कि जो बचे हुए साझेदार है उनका शेयर्स बच गए। देन अब इसमें कैलकुलेट कर लेंगे हम कि इस शेयर में ए के हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा। तो लिखिए ए शेयर इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 3/5 मीन्स 12/20। बी शेयर इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 8/20। So new ratio is equal to 12/25, 8/25 और 1/5, यानी कि तीनों का एलसीएम इक्वल करने के लिए हमने कर दिया मल्टीप्लाई 5/5। इट मीन्स न्यू रेशियो हो गया 12, 8 एंड 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को, एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन लेट करा हमने कि फर्म का शेयर 1 रुपीज, सी का शेयर बेटा 1/5। सी को इन्होंने एग्री कर लिया कि 1/5 शेयर के लिए उनको पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे। देन रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, फिर रिमेनिंग शेयर कितना बच गया हमारा 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। अब बच्चों ये 4/5 जो शेयर्स बच गया, ये रिमेनिंग दो पार्टनरों का शेयर बच गया। इसका मतलब इसमें ए का हिस्सा है और इसमें बेटा बी का शेयर है, ए और बी दोनों का शेयर इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले बेटा हमने इसमें ए का शेयर कैलकुलेट करा कि 4/5 में ए का कितना शेयर आया। उसके बाद 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, क्योंकि ए का बेटा ओल्ड रेशियो है 3/5। देन 12/25 अब ए का न्यू शेयर हो गया। देन बी का शेयर निकाला हमने 4/5 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 8/25। इसका मतलब ए का अब जो नया शेयर हो गया वो हो गया 8/25। तो इस तरह बच्चों अब हमने निकाल लिया इनका न्यू रेशियो, एंड 12/25 ए का शेयर, 8/25 बी का शेयर एंड 1/5, यानी एलसीएम इक्वल करने के लिए 5/5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका मतलब बच्चों हमारे क्वेश्चन का नया रेशियो हो गया 12, 8, 5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। दूसरी बात एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा हमेशा ध्यान रखिएगा जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है यही इनका बच्चों न्यू रेशियो बन जाएगा। यदि आप यहाँ चेक करेंगे तो ए को मिल रहे हैं 12, बी को मिल रहे हैं 8। यदि इनको भी हम कैलकुलेट करके काट के देखते हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंतर्गत यदि क्वेश्चन के अंतर्गत हमें इस तरह की सिचुएशन दी गई होगी, इस तरह की सिचुएशन दी गई होगी, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होगा वही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा फ्यूचर में भी। केस सेकंड बेटा, इसके बाद यस बेटा केस अब हम दूसरे केस पाते हैं, यानी दूसरे तरह का क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है। When new partners acquire his share from existing partner in sacrificing ratio, it means कि क्वेश्चन के अंतर्गत हमें दिया गया होगा कि नया पार्टनर जब फर्म में एंट्री करता है
तो उसको जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो किस रेशो में उसको सेक्रीफाइस करते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन कुछ इस तरह का लिखा होगा आपके बुक में कि ए और बी बेटा दो पार्टनर, दोनों का प्रॉफिट बांटने का रेशियो रखा है 3:2। उसके बाद सी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है, सी को शेयर मिल रहा है आपके 1/4। क्वेश्चन में लिखा हुआ इसके बाद ए एंड बी sacrifice A and B sacrifice C share 1:1। ए और बी ने बेटा सी को जो हिस्से सेक्रीफाइस किया प्रॉफिट वो 1:1 में सेक्रीफाइस किया, यानी सी को जितना हिस्सा मिलना है आधा हिस्सा उसको ए ने दिया और आधा हिस्सा उसको बी ने दिया। इसका मतलब आप सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, देखिए सी का हिस्सा 1/4, उन्होंने सेक्रीफाइस किया 1:1 में। इसका मतलब ये हो गया कि ए सेक्रीफाइस करता है 1/4 का 1/2, इट मींस 1/8। ये ए ने सेक्रीफाइस किया है सी को। इसी प्रकार बी सेक्रीफाइस 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि वो भी आधा हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है उसका, यानी कि 1/8। इसका मतलब ए और बी ने जो हिस्सा सेक्रीफाइस किया है सी को वो 1/8 और 1/8 सेक्रीफाइस किया है। अब इस कंडीशन में अब देखिए ए का रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, ए इज रिमेनिंग शेयर। ए को देखिए बच्चों पहले मिलता था, एक ओल्ड रेशो था 3/5, ए का ओल्ड रेशो था 3/5 और बच्चों बी का ओल्ड रेशो था 2/5। तो ए ने कितना, ए का रिमेनिंग हिस्सा कितना रह गया, पहले ए को मिलता था बच्चों 3/5, उसने उसमें से 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया सी को। 40 एलसीएम 24/5 19/40, ये बच्चों ए का न्यू शेयर रह गया। देन बी का 2/5 माइनस 1/8, (11/40) और बच्चों सी को जो शेयर मिल रहा है, सी का हम लोगों को पता है, ये क्वेश्चन में रखा है क्लियर कि सी को शेयर मिलेगा 1/8, सी को शेयर मिलेगा 1/4, सॉरी 1/8 नहीं 1/4 सी को शेयर मिलेगा। तो 1/4 एलसीएम इक्वल करने के लिए यहाँ 40 है, मल्टीप्लाई 10/10, यानी कि 10/40। इट मीन्स द न्यू रेशियो हो गया क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा 19:11:10, 19:11 और 10। यस, एक बार फिर बच्चों दोबारा जरा इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन के अंतर्गत जो पिछला क्वेश्चन था बच्चों, उसमें हमें ये नहीं दे रखा था कि ए सी का जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया, जबकि इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्लियर मेंशन कर रखा होगा, क्वेश्चन के अंतर्गत रखा है कि जो सी का शेयर है वो ए और बी ने टेकन किया है 1:1 में। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत यदि हम बात करें, फिर दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ए और बी का ओल्ड रेशो रखा 3:2, सी नया पार्टनर आया, उसको शेयर देने 1/4। सी को जो शेयर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1:1 में। इसका मतलब हो गया कि जितना भी सी का शेयर है उसका हाफ शेयर उसको ए दे रहा है और उसका हाफ उसको बी दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। देन ये देखिए हमने कैलकुलेट कर निकाला, ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/8, बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/8, तो ए का रिमेनिंग शेयर कितना रह गया। देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि ए को पहले कितना मिल रहा था, ए को पहले मिल रहा था 3/8, उसने 1/8 दूसरे को दे दिया। जब उसने 3/5 में से 1/8 सी को दे दिया तो उसके पास अब रिमेनिंग कितना बच गया, 19/40। बी को पहले मिलता था 2/5, उसने बेटा 1/8 सी को दे दिया। जब उसने 1/8 सी को दे दिया तो इस कंडीशन के अंतर्गत भी उसके पास कितना शेयर बच गया, 11/40। और सी को आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी को जो नया पार्टनर है उसको शेयर देने 1/4। तो तीनों में बेटा सबका एलसीएम इनका 40, तो एलसीएम 40 इक्वल करने के लिए हमने 10/10 की मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह से बच्चों इसका जो नया रेशियो बन गया 19:11:10, यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत ए बी और सी का जो न्यू रेशियो निकल कर आया है वह है 19, 11 और 10। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए बच्चों ये 2 क्वेश्चन है आपके, इससे संबंधित जो भी हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपको उनका सोल्यूशन करना है, वो आपको मैं सेंड कर दूँगा। थैंक यू।